हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने ट्रेन की 2 क्लासें पढ़ ली हैं, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखे हों तो पहले उन 2 वीडियो को देखना। और हम एक बुक है RS अग्रवाल कंपटीशन की, उसी के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं और अलग तरीके से, यूनिक मेथड से, थोड़ा सिंपली लैंग्वेज में, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही। कि 120 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रम से, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं कि दूरी, चाल, समय के क्या फॉर्मूले होते हैं। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा यही होता है बदलने वाला, इसमें गलती कर देते हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना। जैसे 120 मीटर और 90 मीटर 2 रेलगाड़ियां क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो देखो दूरी कितनी हो जाएगी, 120 एक ट्रेन, 90 दूसरी, टोटल कितनी होगी 210। और जो उनकी चाल होगी, चाल यानी सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, वो कितनी होगी 80, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो 80 + 55, टोटल कितनी हो गई 135 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो कितने से गुणा कर दे 5/18 से। और ये कह रहे हैं कि उनके बीच 90 मीटर की दूरी है। देखो समझना, ये ट्रेन है, एक ये ट्रेन है, ये एक दूसरे को, अगर बिल्कुल इस पॉइंट पर ये दूसरी ट्रेन होती और तब एक दूसरे को ये पार करे तो हम सीधा ऐसे हल कर देते। लेकिन उनके बीच की दूरी कितनी और है, 90 मीटर और है, तो ये दूरी और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ? बढ़ेगी। तो 90 मीटर यहीं प्लस कर दूं मैं इसमें, तो कितनी हो जाएगी 300। ये 300 मीटर की दूरी है और इस स्पीड से पार करेगी। तो हमसे पूछा है, समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 300, चाल कितनी है 135 गुणा 5 और 18 ऊपर। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंच 45, 15 दूनी 30, 5 चौक 4 दूनी 8। ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना। तो कितना समय आ गया 8 सेकंड। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है और उसको बड़े ध्यान से समझना, फिर उसकी डायरेक्ट ट्रिक देखेंगे क्या होती है। देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। तो उसी दिशा में जा सकते हैं, विपरीत दिशा में जा सकते हैं, एक दिशा में और दूसरा विपरीत दिशा में जा सकता है। तो रेलगाड़ी क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। तो हमें बताना है रेलगाड़ी की लंबाई और चाल। तो चाल निकाल लेते हैं, फिर लंबाई आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इनका अंतर 22। देखो इनको गुणा कर लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे, क्यों करेंगे अभी बताऊंगा मैं। ये 18, ये 40, अंतर कितना है 22 का, और समय का अंतर कितना है 1। तो ये हमारे पास चाल आ जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गई? ट्रेन की चाल आ गई। अब हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि दूरी ज्ञात करनी है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? देखो व्यक्ति उसी दिशा में जा रहा है तो माइनस करेंगे, 22 में से 2 माइनस करोगे कितनी हो जाएगी 20। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18, और समय कितना लगा है 9 सेकंड। तो 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 10। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 50 मीटर। प्रश्न में एक ही चीज पूछेगा, दोनों पूछ सकता है। तो हमने चाल और लंबाई निकाल दी। अब ये कहोगे सर जिससे गुणा क्यों नहीं किया? ये भी तो वही बात है, इसी से गुणा करना कि इससे गुणा करना, कंफ्यूज हो गए तो इससे भी गुणा कर सकते हैं हम। इसमें देखो 4, 22 में 4 माइनस करोगे, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल कितनी है, ये 18।
इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 और समय कितना है इसके अंदर 10। तो ट्रेन की लंबाई दूरी कितनी आ गई, व्यक्ति को पार किया तो दूरी ही क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब देखो ऐसा कर क्यों दिया हमने, अगर हम ट्रेन की स्पीड एस माने, 5 नहीं हुई एस है ना, एस माने तो एस -2 और गुना समय, 4 गुना समय करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, दूरी आएगी। और दूसरी स्पीड है एस -4, इसको गुणा करेंगे 10 से तो भी हमारे पास क्या आएगी, दूरी आएगी। अब ट्रेन तो वही है, अब ट्रेन वही है तो दोनों दूरियां क्या होंगी, आपस में बराबर। और ये बहुत ही काम की चीज है, आप कोई भी टॉपिक का कोई भी प्रश्न हल करो और उसमें आपको पता लग जाए कि ये चीज बराबर है या हो सकती है इसको चेंज करके, तो उसको बराबर करने पर अपना सवाल बिल्कुल सिंपल हो जाता है। इन दोनों क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। अब इसको, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुणा इधर करेंगे, 5/18 से इधर गुणा करेंगे। अब दोनों साइड सेम से गुणा करेंगे, सेम सेम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 वापस किसी में बचेगी, किलोमीटर प्रति घंटा में ही बचेगी। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 9 स्पीड -18 और ये हो गई 10 स्पीड -40। तो अब इनको हम चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे इनका, तो हमें पता है समान चिन्ह आ जाए तो माइनस कर देते हैं, अलग अलग चिन्ह आए तो प्लस कर दे, डायरेक्ट करना है, बार बार नहीं लिखना इसको। तो अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, और इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22। तो यानी कि हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। एक यानी कि एस, एक तो साथ रहता ही हमेशा। अगर यहाँ पर जैसे 9 और यहाँ पर अगर 11 होता तो ये अंतर कितना आता 2 का, तो इससे भाग लगता। तो ये ध्यान रखना, पेपर में या बुक में जो क्वेश्चन होंगे ज्यादातर ऐसे ही मिलते हैं, एक का अंतर होता है, डायरेक्ट ट्रिक कर लेते हैं हम याद कि 9 दूनी 18, 40 अंतर के 22 आंसर स्पीड आ गई। लेकिन कभी कभी अंतर ज्यादा आ गया, 1 के बजाय 2 का 3 का, तो हम गलत कर सकते हैं, इसलिए मैंने समझाया कि किस टाइप से आता है। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप कर देखो तब तक कि आपका आंसर आता है या नहीं आता। देखो व्यक्ति की चाल दे रखी 3 और 6, समय दे रखा है 9 सेकंड और 10 सेकंड, हमें स्पीड पूछी है, क्या करोगे भाई 27, 60 माइनस कर दो, कितना बचेगा 33। तो स्पीड कितनी आ गई ट्रेन की, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आंसर। अगर हमसे भाई ट्रेन की लंबाई भी पूछ ले तो उसी दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना ना भूले, क्योंकि ये कितना है सेकंड में दिया हुआ है समय। तो गुणा 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 15, 15 5 75। ट्रेन की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई 15। अब मैं बता रहा हूं कि अगर ये देखो यहाँ पर अभी मैंने समझाया था, इसको मैं अगर हल करूं s -3 गुणा 9 बराबर स्पीड -6 गुणा 10, तो अगर हल करेंगे तो ये जब गुणा होंगे आपस में तो यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस, और ये भी माइनस, विपरीत दिशा में आएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। एक दिशा में है तो माइनस, विपरीत दिशा में है तो प्लस। अब चिन्ह अलग अलग हो गए, जब इनको पक्षांतर करेंगे तो फिर आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, ये डिफरेंस लेना है इनका, ना कि 60 में से हर बार ही घटाना है। सेम दिशा हो तो माइनस कर लेना और अलग अलग दिशा हो तो प्लस कर लेना, ऐसे भी याद रख सकते हैं उसको। या फिर कभी टेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से सामने विपरीत दिशा की ओर आ रहे एक व्यक्ति को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। देखो 240 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पार की तो चाल कितनी आ गई 24 मीटर प्रति सेकंड।
अब किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। विपरीत दिशा में व्यक्ति आ रहा है, तो दोनों चाल आपस में क्या हुई होंगी? प्लस। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि काम में लेंगे तो भी प्लस करके, अगर हम चाल निकालेंगे तो भी वो प्लस करके ही आएगी। इन दोनों का जोड़ कितना है? 24 मीटर प्रति सेकंड। इसको व्यक्ति की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, कितनी गुना करेंगे? 18/5 से। इनको गुणा कर कर 5 का भाग देंगे तो हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी, और इसमें से व्यक्ति की स्पीड क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। करना चाहो कर सकते हो भाई, इसको गुणा कर लो। 18 चौक 72, 7 36 7 43/5, तो इसको डबल कर दो 86.4, और 86.4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं हल करने ही पड़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर बेसिक से कोई ट्रिक निकल के आ जाती है और वो ट्रिक बता दी जाती है। तो क्या होता है कि कई टीचर तो क्या करते हैं, ट्रिक के 8-10 क्वेश्चन उसी टाइप के छाट लिए। सभी नहीं, ज्यादातर टीचर पूरा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ वो भी अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वही क्वेश्चन देना चाहते हैं जो ट्रिक से हल हो जाता है। लेकिन हम सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई क्वेश्चन सिंपल भी हो सकता है, किसी की कैलकुलेशन सिंपल हो सकती है। अब इसमें अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको 250 कर देते, ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाता, आंसर आ जाता। लेकिन पेपर के अंदर आ गया तब क्या करेंगे हम? तो जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप उसको हल करने की कोशिश करेंगे, और कैलकुलेशन करोगे तो ही फास्ट होगी, ना तो कोई ट्रिक से ना और किसी से। जितने अपन ज्यादा उपयोग में इसको लेंगे, जितना ज्यादा गुना भाग करेंगे। मोबाइल का यूज मत करना। देखते हैं कई बार बच्चे क्या होते हैं कि मोबाइल ले लेते हैं, क्लास में भी कई तो रखते हैं, और जब भी कुछ गुणा भाग कुछ करना हो तो उससे कर देते हैं। तो क्लास में कोई बात नहीं, वो तो जल्दी हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन कोशिश ये रहे कि खुद कर कर देखे उनको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरी के समान 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर ले तो लंबाई बताइए। देखो उसी दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी? इसकी माइनस हो जाएगी 30 - 15। इसको लिखना नहीं है, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। सीधा अपन क्या लिखोगे, सवाल हल करोगे तो 15 गुना, और समय कितना है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो कितने से गुणा करोगे? 5/18, 36 18 6 48, 3 5 15, 25 8 200, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 200 मीटर आ गई। तो ये तो अपने को गुणा भाग करना ही पड़ेगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता कि बिना की आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम अटके रहते हैं नए नए तरीके लगाकर। तो सीधा बता देता हूं इसका आंसर हो तुम्हें। दो रेलगाड़ियां जिसकी चाल 3 और 4 के अनुपात में है। चाल तो ये है, और प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। ये भी 3 सेकंड में और ये भी 3 सेकंड में। तो एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे? तो दूरी क्या होगी भाई? 3 × 3। अब मैं इसको गुणा नहीं करूंगा, ऐसे लिखता हूं 3 × 3 + 4 × 3। एक दूसरे को विपरीत दिशा में आ रही है, पार करेंगे तो लंबाई क्या जुड़ जाएगी? लंबाई कैसे आई? ये अनुपात है, रेशियो दे रखा है, इसी को हमने स्पीड मान लिया, और टाइम दे रखा है, गुणा करेंगे तो दूरी, यानी दूरी क्या जाएगी? लंबाई। अब एक दूसरे कितने समय पार करेंगे तो चाल के जोड़ का हमें क्या देना पड़ेगा? भाग। अब इसमें अगर 3 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? 3 + 4 यानी कि 7, और नीचे भी कितना है? 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? जो समय दिया हुआ है वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाई कितना भी दिया हुआ? 4 दे रखा है तो 4 कॉमन आएगा, 2 5, और लंबाई वही रहेगी, इनका जोड़ ही, और इससे गुणा। तो यहाँ पर हर बार वही आंसर आएगा जो दे रखा है। टाइम एंड वर्क में करते हैं, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, अब दूसरा आदमी 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? या आधा, 1/3, 2/3, इस टाइप से क्वेश्चन हल होते हैं। चलो
अगला क्वेश्चन है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक दूसरे के समांतर पटरियों में एक दिशा में 56 और 46 की स्पीड है, एक दिशा में है, और तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो कितने सेकंड में पार किया? 36 में। स्पीड कितनी हो जाएगी एक दिशा में? तो भी माइनस कर दे, कोई समस्या तो नहीं है। चलो कितने से गुणा करें बताओ? 5/18 से 18 दूनी 36 गुणा करें तो कितना आ गया? 100 मीटर। ये टोटल लंबाई है, ये 100 मीटर। एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही है तो उसी दिशा में करें या विपरीत दिशा में। मैंने पहले ही बताया था लंबाई हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी। हम भूल जाते हैं, चाल को याद रखते हैं कि दिशा में तो माइनस कर दें, विपरीत दिशा में प्लस कर दें, लेकिन लंबाई क्या होगी? हमेशा जुड़ती है। विशेष ध्यान रखें, बार बार भूल जाते हैं इस बात को। तो दोनों की लंबाई है 100 मीटर और दोनों बराबर लंबाई की ट्रेन है। एक ट्रेन कितनी हो जाएगी? 50 मीटर की। कोई दिक्कत? हाँ भैया। चलो तो अगला क्वेश्चन ले। कभी ऐसा नहीं भी स्पीड ज्यादा हो गई सर जी पढ़ाने लग रहे हो।